Alright guys, so welcome to the top 1%. My name is Dev. Now पिछले 2 दिनों में मतलब मार्केट ने जो साइडवेज मोमेंटम दिखाया है ना, इसमें जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो 90% ट्रेडर्स है ना, वो एक्चुअली पैसा तो बना लेते हैं। मतलब कि जब मार्केट मूव करता है, मोमेंटम देता है, तो कोई भी एरा गैरा नत्थु कह रहा पैसा बना लेता है मार्केट में। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो हुआ है, मतलब जब मैं इनिशियल फेज में अपने मार्केट लेट्स से ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसमें था, तो जो पैसा वहां पर बनाया है वो इन 2 दिनों या साइडवेज मार्केट में मार्केट को वापस चला जाता है ना। इसको रोकने के लिए ऐसे कोई मेथड या सिस्टम तो है नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही लाइक भगवान बन जाओ मार्केट के और सब हो जाओ। लेकिन जब तक मैं एक नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट पे मार्केट में काम कर रहा था, तो होता क्या था कि या तो मैं ट्रेंडी मार्केट में पैसा बना सकता हूँ लाइक मूविंग एवरेज और ये सब, या फिर लेट्स से कि मैं जो साइडवेज मार्केट है उसमें पैसा बना सकता हूँ। मतलब कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस इस मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे काम करते हैं ना, वो बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं वहां पर। लेकिन यूजुअली तो होता क्या कि एक सेगमेंट आया मार्केट का, दूसरे सेगमेंट में मार्केट ने पैसा वापस ले लिया, और दूसरे सेगमेंट में किसी तरह से ट्रेडर ने सोचा कि चलो इसमें पैसा बना लेता हूँ, लेकिन फिर वो जो पहला सेगमेंट है मतलब मोटिव जो ट्रेंडी मार्केट होता है वहां पे पैसा वापस चला गया। तो व्हेन यू कम टू दी लेट्स से वेव थ्योरी टाइप ऑफ कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जो मार्केट के मोटिव मतलब कि मोमेंटम फेज को और जो उसका कंसोलिडेशन फेज है उसको भी अगर कोई कवर करता है, जो कि वेव थ्योरी इजीली करता है, तो उस केस में क्या होता है आपको इजीली पता चलता है कि कब मार्केट में किस तरीके के पैसे बनाने हैं, किस तरीके का मतलब यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है और कहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पर मार्केट में दूर रहना है। तो ये वीडियो में मैं तुमको यही बताने वाला हूँ या ये सिखाने वाला हूँ कि जैसे अभी मार्केट 4% ऊपर गया है, एक तो ये कैसे आप पकड़ सकते हो मतलब मोटिव वेव, और दूसरा जब कंसोलिडेशन वेव आएगा मतलब जब साइडवेज मार्केट हो जाएगा, तो वहां पर कैसे उस चीजों को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है वहां पर मैं यही बोल रहा हूँ, कल तो मार्केट में मतलब कि निफ्टी में सालों हो गए हैं, हर दिन मैंने कुछ ना कुछ अपडेट वहां पर दिया है। लेकिन जो कल हुआ मतलब कि एक मोमेंटम आ चुका था, तो बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद ऐसा कोई दिन था जब इंट्राडे में, इवन आज के इंट्राडे मार्केट में कुछ खास अपडेट्स नहीं आई थी, और मार्केट का हाल आप देख सकते हो। तो ये जो है इसे रीड करने के सारे तरीके अपन इस वीडियो में चार्ट्स पर सीखेंगे। चलो, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द चार्ट्स। अब इस चार्ट्स पर मैं आपको बहुत एग्जैक्टली समझा सकता हूँ कि जो वेव थ्योरी है या फिर एक ऐसा कोई कंसेप्ट जो मार्केट के पूरे सेक्शन को, पूरा सेक्शन मतलब कि एक मोटिव और एक करेक्शन दोनों को जो कवर करता है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई रिटेलर मतलब कि कोई ऐसा ना हो जिसने इस दिन तुक्के में ही सही पर किसी रीज़न से यहाँ पर मान लो क्या बोलते हैं अपने जो कॉल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए, यहाँ डिसेंट प्रॉफिट भी बनाया होगा। कुछ बेचारे रिटेलर्स की समस्या आ जाती है कि उनका जो ब्रोकर है वो हैंग हो जाता है, राइट। यूजुअली छोटे ब्रोकर जो होते हैं वो इस टाइम पर, या छोटे क्या बड़े बड़े ब्रोकर भी कई बार मार्केट का जो मोमेंटम होता है उसमें क्या बोलते हैं अपना जो सिस्टम है वो हैंग या लैग कर देते हैं। तो ये जो मार्केट के फ्लॉज है ना, ये जो फ्लॉज है ये इस तरीके के ही फ्लॉज होते हैं जिसमें रिटेलर समझ नहीं पाता है। एक्चुअली उसके पास कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं कि भाई कब क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन होता क्या है कि जब भाई पैसा पूरी तरह बनाने के दिन आते हैं तो ये ब्रोकर का इशू, कहीं हम बाहर चले गए थे, कहीं सिस्टम पर नहीं थे, ये नहीं थे, इतने सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में होती हैं। और उसके बाद ले दे के अगर उनने कुछ पैसा यहाँ पे बना भी लिया, तो क्योंकि बेचारों को ये कंसेप्ट पता नहीं कि अब मार्केट में मोमेंटम हो चुका है या मार्केट में मोमेंटम हो चुका है, अब ये चीज़ यहाँ पर आएगी। और ये वो चीज़ें जिसे वेव थ्योरी में अपन कंसोलिडेशन बोलते हैं। और इस कंसोलिडेशन में क्या होता है, वही जो लेट से जो ट्रेडर्स हैं, तो ज़्यादातर रिटेलर्स लेट से पैसा बना चुके हैं, है ना। अब जब पैसा बना चुके हैं तो वो पैसा बनाने का जो प्रोसेस है वो तो वापस आएगा ना कहीं तो मतलब कि उनसे वापस लिया जाएगा। तो ये जो सेबी का डाटा है, मैं तुमको एक काम करता हूँ, सेबी का डाटा यूजुअली तो आप सभी ने देखा है, बट जिन्होंने नहीं देखा उनको फिर से मैं बता देता हूँ। तो ये डाटा क्या बोलता है कि ज़्यादातर पैसे जो है बना लेते हैं वो यहाँ पर फिर 90% ट्रेडर लूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर है ना ट्रेड कंटिन्यू करते हैं। मतलब कि यहाँ बनाया नहीं बनाया कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर फाइट किए जा रहे हैं। या फिर कोई रिटेलर है जिसने ये मूवमेंट मिस करी, अब वो यहाँ फाइट कर रहा है। जैसे मार्केट क्या है, इनके रिश्तेदार लग रहे हैं कि ये मूवमेंट नहीं दिया, चलो यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो तुम्हें ये वीडियो में मैं समझाता हूँ कि अगर तुम मार्केट को इस नज़रिए से देखो, पहली चीज़ की क्या,
तुमने मोटिव पकड़ना अगर मार्केट में सीख लिया, मोटिव का कंसेप्ट क्या होता है? मोटिव का कंसेप्ट ये होता है कि एक मूवमेंट बनती है, मैं तो इस डायरेक्शन में तुम्हें समझाता हूँ। एक मूवमेंट बनती है और उसके बाद है ना कंसोलिडेशन आता है। अब अगर तुम एक्सपर्ट हो या लेट्स से इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट हो, तुम्हें पता है कि तुम मार्केट में क्या कर रहे हो, तो तुम ये लोकेशन भी जान सकते हो, देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये जो चीज़ है यहाँ पे ख़त्म हुई, तो देखो यहाँ पर जब ये चीज़ ख़त्म हुई तो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे तुम्हें दिखाता हूँ। तो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पर क्या आया कि एक ये मूवमेंट आई, है ना, उसके बाद ये करेक्शन आया, राइट। तो अगर तुम इंटरमीडिएट टू एडवांस हो तो तुम्हें यहीं पर पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ऐसे जाके नीचे आके ऊपर जाके फिर ये इस फेज़ में ऐसे जाएगी। जिनको नहीं पता है मैं फिर से वो स्नैपशॉट दिखा देता हूँ निफ्टी का, अपना निफ्टी 2026 का ये वाला स्नैपशॉट देखो ज़रा। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमको अगर मोटिव पहचानना आ गया, मोटिव मतलब कि क्या, ये यहाँ पे ये जो बनेगा तो भी तुम अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वेव थ्योरी कंप्लीट समझ में आ जाए, जैसे 25 पैटर्न्स के आसपास मेरे पास है, तो वो मोटिव निकलेगा कहाँ से ये भी तुम समझ सकते हो, ताकि तुम क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन वेल डिफाइन कर सकते हो ना। यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, ये कोई बड़ी वो नहीं है, कोई इशू नहीं है वैसे तो। इनफैक्ट यहाँ पर पैसा बचा कर रखना और अपने डायरेक्शन में ट्रेड कर पाना। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अभी मार्केट कैसे यहाँ पर ऐसे गिरा, जब ये गिरा तो लोग बाग वही सोचने लगे कि मार्केट अभी 24,000 हो गया है, कैसे ये ब्रेक किया, बजट तो भैया एसटीटी और ये सब हमारे अगेंस्ट में है, तो अब ये मार्केट जो है अब ये जाएगा लेट्स से 18,000, कहीं 20,000, कहीं 21,000, ऐसे करके कोई भी लोअर साइड के नंबर आ गए। नेक्स्ट डे मार्केट ने एक मोटिव निकाल दिया और वो मोटिव को लोगों ने पुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया, और वो पुल बैक के बाद लोगों ने कहा कि हाँ जाएगा तो जाएगा, थोड़ा इतना जाएगा, लेकिन उसके बाद रिवर्स कर जाएगा, नीचे की साइड पर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो फेज़ यहाँ पर है ना, ये वाला, ये एक मोटिव करेक्शन या मोटिव क्रिएशन की लोकेशन है। मतलब तुम ज़रा ध्यान से समझो, जैसे मूवमेंट तो अपर साइड की यहाँ पर भी है, मूवमेंट यहाँ पे भी अपर साइड की है, इसके बाद करेक्शन तुम्हें यहाँ भी दिख रहा है, इसके बाद करेक्शन तुम्हें यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहीं पर तो कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वही चीज़ तो आपको टॉप 1% बनाती है। समझ में आया? एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न। मतलब तुम देखो डेली पर मैं तुम्हें समझाता हूँ, कंसेप्ट देखो फिर से क्लियर। ये जो फेज़ है या ये जो वेव है, ये जो स्ट्रक्चर है तुम यहाँ पे जो देख रहे हो, ये एक प्री डिफाइन लेट्स से अपनी वेबसाइट पे अगर तुम जाओ, लेट्स गो टू द वेबसाइट, उस वेबसाइट पर जाओगे ना, इस वेबसाइट पे इतना फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम्हें दिखाता हूँ। आई थिंक नीचे आओ, यहाँ गेट डिटेल्स में जाओ। वो जब तुम गेट डिटेल्स में जाओगे तो इतने सारे पैटर्न्स तुम्हें वहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कि अगर तुम बेसिकली ये मार्केट भी इतना भी समझ गए तो तुम ये समझ जाओगे कहाँ बाय कहाँ सेल करना है, राइट। पूरा समझ गए तो वो एक अलग ही बात है, लेकिन यहाँ पर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स होते हैं। अब उस प्री डिफाइन और स्ट्रक्चर और पैटर्न्स में मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें कंप्लीशन के आसपास बताता हूँ, लेकिन मोटा मोटा एक एग्जांपल समझो। तुम इतनी लोकेशन पे फोकस करो, ये लोकेशन पे, ठीक है। अब इस लोकेशन में क्या होता है, एक वेव होती है, एक करेक्शन होता है, एक वेव होती है, और उसके बाद मार्केट यहाँ होता है। अब तुम इसमें देखो, ये वाली जो वेव है ना, ये इसके नीचे नहीं गई है, बराबर है। जब ये इसके नीचे नहीं गई है तो ये सीधा भागती है, और जब ये सीधा भागेगी तो उस केस में क्या होगा कि ये नीचे थोड़ी जाएगा इस तरीके से। समझ में आया? मतलब कि अगर पैटर्न अपन रिकग्नाइज कर सकें, स्ट्रक्चर रिकग्नाइज कर सकें, तो फिर अपन उस तरीके से उस फेज़ को ले सकते हैं। अब ये देखो, ये वाला फेज़, ये वाला फेज़, ये वाला फेज़, ये वाला फेज़, अब यहीं पर तो हमने वो जो डाउनवर्ड साइड था वो आइडेंटिफाई किया, और जब वो डाउनवर्ड आइडेंटिफाई किया तो उस केस में क्या है कि जो करेक्शन की कंप्लीशन है वो कहाँ पर आएगी, वो लास्ट करेक्शन के बेसिस पर आ सकती है। दैट मीन्स कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस करेक्शन के बेसिस पर, ये जो जोन है ना, ये जोन हमने इस दिन के आसपास कंप्लीट करा था, इस दिन के आसपास। मैं तुम्हें नीचे के लेवल्स भी करके बता सकता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरी जैसी फिब यूज़ करना है। उस फिब को अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लेवल्स देख रहे हो तुम, ये पूरा का पूरा जो जोन है ये तुम्हारा बाइंग जोन हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस स्ट्रक्चर की कंप्लीशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो वेव आएगा वो पहला मोटिव बन सकता है। अब ये मैं तो सालों से मार्केट कर रहा हूँ, 2015 13 से कर रहा हूँ, राइट। 13 के आसपास से मार्केट यहाँ कर रहा हूँ, आज 2026 चल रहा है, तो मैं तो चीज़ों को देखते से पहचान लेता हूँ, राइट, कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर तुम इंटरमीडिएट टू लेट्स से एडवांस नहीं भी हो और बिगिनर भी हो,
लेकिन तुमने सिर्फ इतना भी फ़र्क देखना स्टार्ट कर दिया कि चलो यहाँ पे ये मोटिव बन सकता है, मतलब कि तुमने कितना स्टार्ट कर दिया कि ये सब की मास्टरी तो छोड़ो, तुमने इस पैटर्न से स्टार्ट किया। द रीज़न मैं इस पैटर्न को बार बार दिखाता हूँ कि एक तो सारे पैटर्न्स एक तरफ, लेकिन एक फाउंडेशनल पैटर्न एक तरफ। यहाँ पर भी अगर तुम सीख गए तो एक मोटिव तुम्हें ढूंढना है, एक करेक्शन तुम्हें ढूंढना है, और उस करेक्शन के बाद एक नेक्स्ट वेव तुम्हारी वेट कर रही होगी। दिस इज़ वेयर यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर ये जो फेज़ है, ये जो 50 मिनट का स्ट्रक्चर, लेट्स क्लोज इट आउट, और उसके बाद तुम देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कितना ईजीली, आई मीन टू द पिप इसको बोलते हैं। आई मीन इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो है आई थिंक 571, सो 10-15 पॉइंट नीचे, और 587 का अल्टीमेट जो सपोर्ट लेवल है वो अपना आ रहा था। दैट मीन्स कि तुम ट्रेड सेटअप आई मीन सोच भी नहीं सकते अगर इंटरमीडिएट, आई मीन ये जो मूवमेंट है ना, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे एक तो बनाना बताता हूँ कि पहले तो तुम इन ट्रेड सेटअप्स को बनाओगे कैसे, राइट। तुम अप फ्रंट करोगे थोड़े से ऑर्डर्स, क्योंकि तुम यहाँ तो नहीं ले पाओगे, कई बार होता है ना कि फिल नहीं हो पाती चीज़ें। तो तुम क्या करोगे, अपने थोड़े से ऑर्डर्स जो होंगे वो अपर हैंड पे फिल कर दोगे। जब ये चीज़ें अपर हैंड पे फिल कर दी तो यहाँ पर चीज़ें जाएंगी। और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो तुम यहाँ पे पोटेंशियल टारगेट देख सकते हो 26,000 के आसपास। सो यू विल मेक इट अराउंड लेट्स से 26,000 के आसपास, समवेयर हियर मे बी, सो ऑन एन एवरेज, है ना, समवेयर हियर। ट्रेड सेटअप देखो 1:8, इसको ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करने का अलग तरीका है, बट दीज आर द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स। अब ये जब ट्रेड सेटअप में तुम पैसा बना लोगे, लेट्स से एक जो प्री डिफाइन जो जानता है मार्केट में क्या कर रहा है वो समझता है कि एक बार मूवमेंट आ गई, अब मार्केट में आएगा कंसोलिडेशन। तो तुम इतनी नॉलेज इस वीडियो से लेकर जाओ कि अगर मोमेंटम आ गया, और स्पेशली अगर लाइक जो मूवमेंट जैसे निफ्टी हो गया, यूजुअली 4% सिंगल डायरेक्शन में मूव करने में कितना दिन लगा था, तुम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन में, 2-3 दिन तो लगते ना यहाँ से यहाँ तक आने में। अगर वो चीज़ एक दिन में इस तरीके से आ गई है तो डेफिनेटली उसके बाद कंसोलिडेशन आएगा। तो तुमने यहाँ इस मूवमेंट में पैसा कमाया या नहीं कमाया उससे कोई मतलब नहीं है। कमाया है तो वेल एंड गुड, उसको यहाँ बचाना सीखो। नहीं कमाया है तो यहाँ से दूर रहो, यहाँ पर भी तुम्हें बचाना सीखना है। क्योंकि अगर तुम पैसा सही जगह ट्रेड करोगे, जैसे एग्जांपल समझो, तुमने एक एग्जांपल समझा कि यहाँ पर भी लोग इस साइडवेज मार्केट है एक्चुअली तो लार्जर स्केल पे। लेट्स से तुमने यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेडर की कैपिटल है 10,000 रुपये यहाँ पे खो दिए, है ना, 10,000 या लेट्स से 50,000 रुपये तुम्हारे यहाँ पे लॉस हो गए। अब जब 50,000 तुम्हारे यहाँ लॉस हो गए और तुमने इस मूवमेंट में आके ये 50,000 रिकवर कर भी लिए, मतलब सोच के देखो तुम्हारी यहाँ पर 8-10 ट्रेड को कवर करने के लिए उस एक ट्रेड का बड़ा प्रॉफिट भी ब्रेक इवन पे ही ले पाया तुमको। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि तुम्हें कंसोलिडेशन की नॉलेज नहीं है, ये वापस से यहाँ पे 50,000 का गड्ढा खुद जाएगा। सो टेक्निकली तुम्हारा जो अकाउंट होगा ना वो ग्रो, फिर फॉल, और फिर रिकवर, फॉल, रिकवर, फिर तुम देख रहे हो कि ये कभी इधर ऑल टाइम जो हाई है वो वापस नहीं आ पाएगा। और ये सिस्टम जब तुम समझे, मतलब कि मेरे ट्रेडिंग जर्नी में ब्रेक थ्रू तभी आया था जब मैं ये समझ गया था कि ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना है, क्यों करना है, कब तक करना है। होप पे यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होती हैं। मतलब कि पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब ये पता है तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस होनी चाहिए। और उस एग्जीक्यूशन में भी ध्यान रखो, क्योंकि डाटा हमारे अगेंस्ट में ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करना। लिटरली अगर तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये स्नैपशॉट तुम देखो तो मोटा मोटा 2 से 3 ट्रेड हैं यहाँ पर बस। अगर ओवरनाइट की बात करें तो अपन, या ओवरनाइट या लार्जर टाइम फ्रेम 1 आवर के हिसाब से 2 से 3 ट्रेड हैं। और वो 2 से 3 ट्रेड अगर तुम करोगे तो ये तो अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है मार्केट में, राइट। पर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये तुम्हें रखेंगी तुम्हारी ट्रेड्स की फ्रिक्वेंसी कम और तुम्हारे प्रॉफिट्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। और उसमें क्या होगा कि तुम्हारी साल भर की जो ट्रेड होगी वो 500 से भी कम होगी। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ये चैनल पे मैं रेफरल इनकम नहीं करता हूँ, क्योंकि वो विजन से अलाइन करती नहीं है, राइट। अगर मैंने रेफरल इनकम प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं आपको गैम्बलर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। द रीज़न आई कैन टेल यू द ट्रूथ इज़ बिकॉज क्योंकि मुझे आपसे अकाउंट ओपन ही नहीं कराना, राइट। और जब अकाउंट ओपन नहीं कराना तो आई कैन टेल यू द ट्रूथ, कीप द ट्रेड्स ऑन अ लोअर साइड। कम ट्रेड करो, ज़्यादा आउटपुट लो, दैट इज़ अ जर्नी ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, इनका लाइक ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता इनकी लाइफ में,
ज़्यादा टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी फ्रीडम तो होता ही है स्टॉक मार्केट में हो, और उसके साथ साथ लोकेशन फ्रीडम होता है। समझो, जैसे भी चाहे जहाँ चाहे वैसे लैपटॉप लेके काम कर सकते हैं। सो ये अगर तुम्हें अचीव करना है ना, तो फाउंडेशन यहाँ से आएगी, और ये जो फाउंडेशन है ना, इस फाउंडेशन को अगर तुम समझना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस से उसकी फाउंडेशन आएगी। अब तुम बोलोगे वेव थ्योरी के बारे में इसी वीडियो में और ज़्यादा बताओ, तो वेव थ्योरी की वीडियो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो, और यहाँ पर हम लोग लाइव सेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अपनी वेबसाइट पे आओगे, ये जो फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन मैं तुम्हारी बना सकता हूँ, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट टू कोई अकाउंट नहीं खोलना, कोई कम्युनिटी में तुम्हें ज्वाइन नहीं करवाना मेरे को, राइट, कि वहाँ पर मैं ट्रेड देता हूँ। अपनी वेबसाइट पर आओ, एक फ्री मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में मैंने 2020 में मार्केट का बॉटम कैसे पकड़ा है, मैंने वो डिस्कस किया है। झुनझुनवाला की तरह मल्टी बैगर स्टॉक्स तुम कैसे कैप्चर कर सकते हो, मैंने वो डिस्कस किया है। आपके जो भी लाइफ गोल्स हैं, अगर उसको शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट के थ्रू उनको रियलिटी में बदलना चाहते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हुए कैसे आप वो चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हो, या उसका रोड मैप तैयार कर सकते हो, इस फ्री मास्टर क्लास में तुमको देखने को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साइन अप करो और इस मास्टर क्लास से सीखो, समझो, और उसके बाद ये चैनल पे जुड़े रहो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आप में से जो लोग प्रीमियम सर्विसेज या प्रीमियम कोर्सेज अपने लेना चाहते हैं वो तो अवेलेबल है ही। बाकी ये जो है, अगर मार्केट में काम करते हो और इस तरह की अपडेट तुम्हें हेल्प कर सकती है, तो उसके लिए अपने पास प्रीमियम ग्रुप भी है, वो ज्वाइन कर सकते हो, और ये पेड प्रोग्राम है, बट एटलीस्ट तुम्हें वहाँ पे मार्केट में राइट साइड रहने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक देव दिस साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।